बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब ये चौथे पार्ट पर हैं एलएलएम्स फॉर लिंग्विस्टिक्स के। और तो इसमें पहले हमने ये देख लिया था कि एलएलएम्स होते क्या हैं, उन पे वर्क कैसे किया जाता है, डेटा सेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब टॉपिक हमारा ये है कि लिंग्विस्ट्स या नॉन कंप्यूटर साइंस पर्सन इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिंग्विस्ट्स अगर एलएलएम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके पास ये तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कि इनके जरिए एलएलएम इस्तेमाल हो सकता है। पहला आइडिया ये है कि आप एलएलएम को कमांड दें, डायरेक्ट कमांड दें या कमांड के साथ कुछ एग्जांपल्स दें, और वो उस कमांड या इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करेगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उन्हें हम नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट कहते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक पूरा अलग टॉपिक है जिसपे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसपे बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए। इस वक्त एक सिंपल तरीका मैं यूज कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी से खुद पूछ रहा हूँ कि ये इस काम करने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, वो मुझे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दे दे। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना है गिवन सेंटेंस का। तो गिव अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस यूजिंग फोनेल रिप्रेजेंटेशन एंड नेम्ड एंटिटीज फॉर द फॉलोइंग, और सेंटेंस दे दिया। तो जब हमने चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा तो उसने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया हमें, और उस प्रॉम्प्ट को हम यूज कर सकते हैं। और इस प्रॉम्प्ट को हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, और उसे जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, यानी जस्ट हम इंफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, और उस जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की मदद से एलएलएम काम करेगा। अब क्या काम करेगा? हमने वो इनपुट दिया, और उसने पहले पार्ट का आंसर, ये रिप्रेजेंटेशन दे दी जो ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें पाकिस्तान, अगर आप पहले कॉलम में देखें तो, दूसरे कॉलम में देखें तो पाकिस्तान है, और आखिरी कॉलम में देखें तो ये नॉमिनल सब्जेक्ट है। किसका नॉमिनल सब्जेक्ट है? नंबर टू वर्ड का, यानी प्लेट का। इसी तरह से मैच नंबर फाइव पर वो ऑब्जेक्ट है, नंबर टू वर्ड यानी प्लेट का, एंड सो ऑन। तो ये उसने एक तरह से उसके स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बता दिया। इसी तरह नंबर टू में नेम्ड एंटिटीज, किसमें कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर नाउन्स यूज हुए हैं और उनके क्या टाइप है। तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और कराची ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं। और 25 फरवरी 2025 ये डेट है। ये तो इंग्लिश के लिए हो गया। तो इंग्लिश, अब हम उर्दू की एग्जांपल देखते हैं। वही सेट, तो इंस्ट्रक्शंस वही चलती आ रही हैं चैट जीपीटी में, क्योंकि ये चैट है तो पिछला कॉन्टेक्स्ट काउंट हो रहा होता है। तो अब हमने उर्दू सेंटेंस इसे दिया, पाकिस्तान ने 25 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट, कराची में क्रिकेट मैच खेला। इसके बारे में जब उसने ने प्रोसेसिंग की तो उसने गलती कर दी। पाकिस्तान नॉमिनल सब्जेक्ट है, लेकिन ये कह रहा है वर्ड नंबर 8 का, जो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड खुद ऑब्लिक है किस चीज का? वर्ड नंबर 13 का। और ये भी गलती है कि वो जो क्रिकेट मैच है, और क्रिकेट मैच खुद जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ड नंबर 15 का। और वर्ड नंबर 15 जो है वो खेला है। तो ऑब्जेक्ट उसने सही डिटेक्ट किया कि मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ड नंबर 15 यानी खेला का। लेकिन उसने सब्जेक्ट गलत डिटेक्ट किया, उसने सब्जेक्ट को न्यूजीलैंड से रिलेट कर दिया। तो उर्दू में इसने कुछ गलती की। चैट जीपीटी यूज करते हुए हम इस गलती को सुधार सकते हैं यूजिंग यूजिंग सम। तो पहला काम तो हमने ये किया कि शॉर्टकमिंग्स मालूम कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम आंख बंद करके यकीन ना कर लें कि एलएलएम ने जो भी आउटपुट दिया है वो सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके आउटपुट सही होते हैं, लेकिन पहले हमें इवेल्युएशन करनी होती है कि इसमें अगर कोई गलती है तो हम उस गलती को ठीक कर लें। एक जो सादा तरीका जो मैं अभी इस्तेमाल
कर रहा हूँ वो ये है कि मैं चैट जीपीटी, क्योंकि चैट मोड में मौजूद है, हम उससे बात कर सकते हैं, तो उसको मैंने ये बता दिया कि खेला इज द रूट, सो द सब्जेक्ट शुड कनेक्ट विथ इट। इस सब्जेक्ट को रूट खेला से कनेक्ट होना चाहिए। उसने कह दिया यू आर एब्सोल्युटली राइट, और उसने लर्न कर ली ये बात। अब उसने दोबारा जनरेट किया, और दोबारा जनरेट करने में आप देख लें कि पाकिस्तान नॉमिनल सब्जेक्ट है, वर्ड नंबर 15 खेला से अटैच है। इसी तरह से क्रिकेट मैच, जो मैच है, वो भी वर्ड नंबर 15 खेला से अटैच है। तो ये चीज उसने इसी कन्वर्सेशन के दौरान लर्न कर ली, और अगले जितने भी हम इनपुट देंगे उसमें वो ये लर्निंग इस्तेमाल करेगा। तो एक हमने इवेलुएट किया कि सिस्टम में कोई एरर है, और उस एरर को एक यहाँ यहीं पे फीडबैक देके ठीक कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उस डाटा सेट गलतियों को फाइन ट्यून करें, एक डाटा सेट बनाएं, और उस नए डाटा सेट की मदद से सिस्टम को ऐसा फाइन ट्यून करें कि वो ये गलतियां दोबारा ना करें। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये था कि जीरो शॉट यूज कर लें, उसे एज इट इज कर मान लें। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम उसमें शॉर्ट कमिंग्स मालूम करें, और जब शॉर्ट कमिंग्स मालूम हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए सिस्टम को फाइन ट्यून करें। फाइन ट्यून करने के लिए डाटा सेट बनाना होता है। पहले हमने जैसे स्क्वाड की एग्जांपल ली थी स्टैनफोर्ड क्वेश्चन आंसरिंग डाटा सेट पे, और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाई भी थी। तो इसको ठीक किया जा सकता है यूजिंग एक स्लाइड मिसिंग थी, वो मैंने ऐड कर दी है। तो ये स्क्वाड की जनरल डेफिनेशन है जनरली। और अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इसको फाइन ट्यून करना होता है तो हमें डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है कि ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, द नॉर्मन्स वर द पीपल हु इन द 10th and 11th centuries gave their name to Normandy, a region in France। इसमें क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट कंट्री इज नॉर्मंडी लोकेटेड, और आंसर क्या है, फ्रांस। तो इस पैराग्राफ में से जो कॉन्टेक्स्ट वाला पैराग्राफ है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हाट कंट्रीज नॉर्मंडी लोकेटेड, और उसका आंसर जो है वो फ्रांस है, जो बता दिया गया है कि करेक्टर नंबर 159 पे स्टार्ट है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी जाती हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं या फाइन ट्यून कर रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट है, यानी ये पैराग्राफ है, इसमें ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर ये वाला वर्ड या ये वाला स्ट्रिंग है। और इन एग्जाम्पल्स को यूज करके हम सिस्टम को फाइन ट्यून कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, जनरली फाइन ट्यून पे फाइन ट्यूनिंग तो हो गई, और फाइन ट्यूनिंग किस तरह से करते हैं ये टेक्निकल टॉपिक है। इसके लिए हो सकता है कि 1 घंटे की हमें अलहदा से प्रेजेंटेशन बनानी पड़े कि आपने डेटा सेट बना के दे दिया, अब उसे फाइन ट्यून करना है यूजिंग लाइब्रेरी, तो किस तरह से वो यूज हो सकता है। तो मैं इसे स्कोप में शामिल नहीं कर रहा। मजीद एलएलएम्स को में आप टेक्स्ट बेस्ड तो इंफॉर्मेशन दे ही सकते हैं, लेकिन आप कोई फाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो आप एक पीडीएफ फाइल दे दें और वो उसे एनालाइज करके दे दें। मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको वो कंप्यूटेशनल ग्रामर की दी थी, लेकिन आप कोई और टेक्स्ट दे दें और उसके बारे में आप फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स मार्कर्स मालूम करना चाहें या सेमेंटिक क्लासेस मालूम करना चाहें, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं प्रॉम्प्ट, सही प्रॉम्प्ट अप्लाई करके। अब आ जाते हैं कि प्रॉम्प्टिंग की एक लिमिट है अगर हम यूजर इंटरफेस से बात कर रहे हैं। अभी मैंने ये प्रॉम्प्टिंग किस तरह से यूज की थी कि मैं चैट जीपीटी की वेबसाइट पे गया था, वहां पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, रिप्लाई आया, उसके उस रिप्लाई के जवाब में मैंने कुछ और एक और प्रॉम्प्ट लिखा, उसका रिप्लाई आया, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस को डील करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मुझे 1,000 सेंटेंस, 1,00,000 सेंटेंस को डील करना था, तो ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें बाकायदा कोड लिखना पड़ता है जिसमें जो उन 1,000 सेंटेंस को वन बाय वन पढ़े और उसके रिजल्ट्स को कहीं स्टोर कर दे, जिसे हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक
अगेन एक प्रीव्यू है कि आप बहुत छोटा कोड लिख के एलएलएम्स को यूज कर सकते हैं। ये गूगल जेमिनाई को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जो गूगल जेमिनाई की एपीआई फ्रीली अवेलेबल है। आप दिन में चंद प्रॉम्प्ट्स देकर उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो ये क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है तो हमने जेमिनाई की दी। उसके बाद ये फ्रीली अवेलेबल है ये की। उसके बाद मॉडल क्रिएट किया जेमिनाई प्रो का, जो बहुत पावरफुल मॉडल है, चैट जीपीटी के मुकाबले का ही है। और उसके बाद उससे ये कहा कि राइट एन एसे इन उर्दू। तो उसने आपको उर्दू में एक ऐसे लिख के दे दिया जनरली। तो इस तरह से हम इससे चीजें जनरेट भी करवा सकते हैं, इससे क्लासिफिकेशन भी करवा सकते हैं, इससे टेक्स्ट एनालिसिस भी करवा सकते हैं। जो हम प्रॉम्प्ट सोचें वो काम करवा सकते हैं। और प्रोग्रामेटिकली है तो हमें एक एक वर्ड और एक एक टॉपिक को कॉपी करके वो उसका आउटपुट को कहीं वो वापस किसी फाइल में कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग के थ्रू काम हो सकता है। तो एक ये ऑप्शन है। ज्यादा काम अगर आपको कंप्यूटर एलएलएम से करवाना है तो आप इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज करेंगे। अब प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं तो प्राइसेस की बात आ जाती है। GPT-4 ओ की प्राइस 1 मिलियन टोकन्स के लिए $2.5 है। वन टोकन्स को फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कह देते हैं कि एक टोकन एक वर्ड के मुताबिक के बराबर है। नॉर्मली वर्ड्स के बाद अब वर्ड्स को वो सब वर्ड्स में डिवाइड कर देता है। जैसे टोकन्स को ही फॉर एग्जांपल वो टोकन और एस में डिवाइड कर दे, प्राइसिंग को वो प्राइस और आईएनजी में डिवाइड कर दे। और उसके बाद उनमें से हर सब वर्ड एक टोकन कहलाता है। तो 1 मिलियन टोकन्स या 1 मिलियन सब वर्ड्स $2.5 में ये प्रोसेस कर देगा। लेकिन जो आउटपुट जनरेट करेगा उसमें हर टोकन की कीमत जो है वो 10, यानी हर 1 मिलियन टोकन्स की कीमत जो है वो $10 होगी। GPT-4 वो अगर आपको सस्ता मॉडल चाहिए तो $2.5 पर 1 मिलियन टोकन के बजाय $0.15 पर 1 मिलियन टोकन्स GPT-4 मिनी में मिल जाएंगे। एंड सो ऑन। ये तो चैट जीपीटी की प्राइसिंग है। अच्छा, बाज दफा ये होता है कि हमें ये प्राइसिंग वैसे तो बहुत कम है, 1 मिलियन टोकन $2.5 में प्रोसेस हो रहे हैं। और अगर हम छोटा मॉडल यूज करें तो $0.15 यानी 15 सेंट में यूज हो रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा काम करना हो तो बाज दफा ये प्राइसिंग ज्यादा लगती है। तो एक और कॉन्सेप्ट प्राइसिंग की वजह से और कुछ और वजह से आया है, वो है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। तो अभी हमने जो चैट जीपीटी के एग्जांपल देखी या जेमिनाई के एग्जांपल देखी, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। और आज के दौर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब यह है कि उनमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। 100 बिलियन से 1000 बिलियन पैरामीटर्स या वेट्स जिन्हें ट्रेन किया जाता है। यूजुअली ये क्लाउड बेस्ड होते हैं, यानी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स में नहीं चल सकते। हमारे कंप्यूटर्स में इतनी पावर ही नहीं होती, या जो कॉमनली अवेलेबल जीपीयूज हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनमें इतनी पावर ही नहीं होती कि वो इतने बड़े मॉडल्स को चला सकें। तो टेक्नोलॉजी जाइंट्स तो इन्हें अपने जीपीयूज पर, अपने क्लस्टर्स ऑफ जीपीयूज पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स पे ये नहीं चल सकते। एक और कंसर्न इनके साथ होता है कि प्राइवेसी। मैं अपना डाटा, सीक्रेट डाटा, ओपन एआई को या गूगल को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मैं चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज कर रहा हूं तो क्या मैं डाटा उन्हें प्रोवाइड करना चाहता हूं? क्या मैं उन पर ट्रस्ट करता हूं या नहीं करता? एक ये ओपन क्वेश्चन हो जाता है। हाँ। और इसी तरह से अवेलेबिलिटी। आज अवेलेबल है एक मॉडल, कल अगर वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं हुआ, किसी लीगल रीजन की वजह से, या इंटरनेट नहीं है, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ इंटरनेट नहीं है, इस वजह से मैं वहाँ पे इन मॉडल्स को यूज़ नहीं कर सकता, तो अवेलेबिलिटी एक कंसर्न होती है। फिर कॉस्ट कंसर्न होती है कि अभी तो शुरू में लगता है कि इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डाटा इससे प्रोसेस करने लगे तो कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। तो प्राइवेसी, अवेलेबिलिटी के कंसर्न्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, खासतौर पे वो जो क्लाउड पे होस्टेड होते हैं, उन पे ये ये कंसर्न्स होते हैं। उनका सोल्यूशन अब एक पिछले साल 2 साल से ये आ रहा है कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। और वो 1 से 30 बिलियन तक, और बाद लोग कहते हैं कि 80 बिलियन वाला भी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है।
तो ये जो है, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स उनके मुकाबले में कम होते हैं जो अभी 500 बिलियन या 1000 बिलियन पैरामीटर्स वाले हैं। ये हमारे लैपटॉप्स पर और कॉमन जीपीयूज पर रन कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न नहीं है कि डाटा मेरे ही लैपटॉप पर, मेरे ही कंप्यूटर पर मौजूद है। मैं उसे इंटरनेट पे शेयर नहीं कर रहा, मैं उसे किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं कर रहा, बल्कि मेरा डाटा मेरे पास ही मौजूद है और मेरा ही कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर रहा है। अवेलेबिलिटी के, अगर इंटरनेट मौजूद नहीं है फॉर एग्जांपल, और मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी ऐसी लोकेशन पे, तो अगर मेरे पास लैपटॉप मौजूद है और तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कॉस्ट, फॉर वन टाइम कॉस्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि बाद दफ़ा में इसके लिए जीपीयू यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई ख़ास कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को हम अपने कंप्यूटर्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो टूल्स हैं, एक एलएम स्टूडियो और एक ओलामा। ये आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लें। इस पे आप कोई मॉडल डाउनलोड कर लें, जैसे मैंने इस वक्त जैमा 3 4 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल डाउनलोड किया है, और उसे मैंने एक क्लासिफाई दिस प्रॉम्प्ट दिया कि दिस हेडलाइन इनटू वन कैटेगरी फ्रॉम, एक ये न्यूज़ हेडलाइन है और ये उसके ये कुछ 6 7 कैटेगरीज हैं, और उसके बाद मैंने हेडलाइन दी है और उससे कह दिया है कि एग्जैक्ट वो लेबल बता दे कि ये इनमें से किस को बिलोंग करता है। तो इस वाले पे कराची में आज सरकारी और निजी स्कूल्स बंद की कैटेगरी उसने बता दी, तालीम। और ये सिंपल लैपटॉप पे चल रहा है ये मॉडल। बाज दफ़ा हम अगर लैपटॉप पे ये मॉडल्स अपनी पूरी 4 बिलियन, बाज दफ़ा हमें इसके लिए क्वांटाइजेशन अप्लाई करनी पड़ती है, यानी ये मॉडल अपनी ओरिजिनल हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और लैपटॉप पे यूज़ करने के लिए हम उनके क्वांटाइज्ड मॉडल जो हमने पहले वाले पार्ट में देखा था वो यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ये अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इंटरनेट यूज़ किए बगैर, चैट जीपीटी को पैसे दिए बगैर, बगैर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग एलएम स्टूडियो और यूजिंग ओलामा। और एलएम स्टूडियो ओलामा प्रोग्रामेटिकली भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर वही कि हम थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस या मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस को प्रोसेस करना चाहें तो हम अपने कंप्यूटर पे ही नहीं यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से फिर बात वही शुरू हो जाती है कि ये तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग थी। अगर आपको इसमें एरर नजर आता है तो आप सिस्टम को फाइन ट्यून करवाएं, और फाइन पहले तो नया डेटा सेट बनाएं जो जो उस एरर्स को ओवरकम करे, और फिर उसे फाइन ट्यून करवाएं। और जिस तरह से हमने पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग मेथड्स देखे थे, उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर पे भी और एक छोटा जीपीयू इस्तेमाल करके भी सिस्टम्स, ये मॉडल्स को, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को फाइन ट्यून करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं कि हमारे दफ़ा चैट जीपीटी ही यूज़ करें। अगर हमारा काम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से हो रहा है तो हम उन्हें यूज़ करके ज़्यादा प्राइवेसी के साथ, ज़्यादा अवेलेबिलिटी के साथ और कम कॉस्ट के साथ इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीरीज एंड हो गई। इस सीरीज में हमने तीनों चारों चीज़ें देख ली कि एलएलएम्स होते क्या हैं, उन्हें इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और अगर लिंग्विस्ट उसे इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्यूचर में किसी एक वीडियो में मैं इस कोडिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आपको कोड करना है तो यूजिंग कोड ये सारे काम किस तरह से करते हैं। यहाँ तो मैंने बहुत सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया था, तो कोडिंग की एक वीडियो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं ऐड कर दूं।